किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखो, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत प्रकार के रहते हैं, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम रहते हैं, 10th 12th 9th 11th, कॉलेज के एग्ज़ाम रहते हैं, और जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है एसएससी, पीएससी, अदर स्टेट पीएससी, यूपीएससी, तो इनको किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, कम समय में कैसे क्रैक किया जा सकता है और किस तरीके से मोटिवेट रह सकते हैं, इसकी क्या क्या नीड्स रहती हैं, तो उसको हम देखते हैं। देखो, इसको देखने के लिए मैं आप लोगों को 3 उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा कि हम एग्ज़ाम को कम से कम समय में कैसे क्रैक करें और मोटिवेट कैसे रह सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे अभी वर्तमान में चल रहे हैं 10th 12th के एग्ज़ाम। तो उसमें क्या है, देखो, कुछ बच्चे तो मतलब टॉप करेंगे, कुछ मतलब कम परसेंटेज लेके आएंगे और कुछ लोग बहुत ही कम लेके आएंगे। तो उसमें रीज़न क्या है, देखो, अभी भी अगर कुछ बच्चे हैं जो मतलब अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, तो वो किस तरीके से मोटिवेट करें, और जो मतलब मोटिवेट हैं, जो मतलब टॉप करेंगे, वो अपने आप को किस तरीके से कंसंट्रेट करके आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो क्लास रहती है, एक क्लास में 30 से लेकर 40 बच्चे रहते हैं, किसी किसी में 50 हो सकते हैं। तो वहाँ पे देखा जाए तो बच्चों की कैटेगरी अलग अलग टाइप की रहती है। देखो, एक तो सबसे उज्ज्वल बच्चे रहते हैं जो सबसे टॉप रहते हैं, वो क्या है, 5-7 बच्चे हो सकते हैं मैक्सिमम। 3 से लेके 5 बच्चे होते हैं जो टॉपर रहते हैं क्लास में, मैं एक क्लास की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद कुछ बच्चे रहते हैं वो मीडियम रहते हैं, और फिर कुछ बच्चे रहते हैं बिल्कुल लो लेवल के रहते हैं। मैं बच्चों की मतलब ये उनकी क्वालिटी रहती है। तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उसे टॉप करना है, तो वो क्या है, जो टॉपर बच्चे रहते हैं, जैसे मैंने 3 से 5 बच्चे बताए, तो उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी रहती हैं कि वो हमेशा अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं कि हमें अच्छे नंबर किस तरीके से लाना है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, टॉपिक को क्लियर करना, कितना उसे सही तरीके से याद करना, तो इसको वो समय पर करते हैं और फिर उसकी वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो गुण रहते हैं, अदर बच्चे इस तरीके के गुणों का जो प्रयोग नहीं करते हैं, इस कारण वो क्या है, इतने मार्क्स लेके नहीं आ पाते जितने जो टॉपर्स बच्चे लेके आते हैं। तो वहीं पे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा टॉप कैटेगरी में आना चाह रहा है, तो वो क्या है, ये कर सकता है कि भाई मेरी क्लास में जैसे 40 बच्चे हैं, 40 में से जो 5 बच्चे हैं, तो वो किस तरीके से उस काम को कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं। अगर वही कैटेगरी, हम क्या है, हमारे साथ में ही पढ़ते हैं, वो रोज़ स्कूल आते हैं, रोज़ होमवर्क करते हैं, और रोज़ उनको क्या है, प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं, तो वही कैटेगरी दूसरे बच्चे अगर फॉलो करने लगे, तो वहाँ पे जो टॉपर बच्चे 5 से, उसकी जगह 5 की जगह 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि दूसरे बच्चे इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए फॉलो करेंगे, फिर उसको नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ समय के लिए करेंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो क्या है, उन बच्चों से पीछे रह जाते हैं, और जो टॉपर्स बच्चे रहते हैं वो रेगुलर उन क्वालिटीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये तो रही बोर्ड एग्ज़ाम की बात, जैसे 10th 12th की। अभी हाँ, इसमें एक बात और बताना थी कि जैसे 10th 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो एग्ज़ाम का प्रेशर तो है ही, लेकिन उस प्रेशर को प्रेशर ना बना के जिस तरीके से एग्ज़ाम के लिए जितना टाइम मिल रहा है उतने समय में अगर प्रयास करके मेहनत करें, तो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा, तो वो इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी जैसे मैं एक बात करता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की। तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को निकालने का तरीका क्या है, वहाँ पे किस तरीके का कंपटीशन रहता है और मेहनत किस टाइप की करना है, तो उसमें हम देखते हैं। तो जैसे मान के चलो एग्ज़ाम है एमपीपीएससी का या किसी भी स्टेट पीएससी का, तो उसमें क्या है, 3 प्रकार की एग्ज़ाम रहती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। वहाँ पे हर हर स्टेज में चुनौती रहती है। किसी भी स्टेज का जो पीसीएस एग्ज़ाम रहता है, हर स्टेज पर उसमें कंपटीशन रहता है। मान के चलो कि कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें 500 वैकेंसी हैं, ठीक है, और उसमें लगभग 5 लाख बच्चे उसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसमें से क्वालिफाइड कितने होंगे, जो वैकेंसी रहेंगी उनका 15-20 गुना, है ना, तो लगभग 15-20 हज़ार बच्चे। तो वहाँ पे क्या है, लगभग
4,80,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। अब वहाँ पर अगर हम देखें तो कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में रहता है। देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, तो उनमें क्या है, लगभग 80% बच्चे तो ऐसे रहते हैं जो तैयारी की तैयारी करते रहते हैं। मतलब कि हमें तैयारी कैसे करना है, हमें कैसे तैयारी करना है, कितनी तैयारी करना है, इसमें अपना मैक्सिमम टाइम वो बेस्ट कर देते हैं, लगभग 80%। लेकिन 15% बच्चे ऐसे रहते हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन वो भी क्या है, कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहिए वो नहीं कर पाते, इस कारण वो असफल हो जाते हैं। लेकिन वो लगातार करते रहते हैं और वो क्रैक कर जाते हैं एग्ज़ाम। अगर हम 5% बच्चों की बात करें तो वो उन सारी क्वालिटियों को फॉलो करते हैं जिससे एग्ज़ाम क्रैक होता है। अब इसमें क्वालिटी क्या रहती है, जैसे मान के चलो स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें किसी भी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 1 साल का रहता है। अब हर एक साल में उनको प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है और इंटरव्यू निकालना है, तो वहाँ पे प्रत्येक स्टेज में लगभग 3 से 4 महीने का समय रहता है। अगर वो 3 से 4 महीने जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग मेहनत करें और बार बार प्रैक्टिस करें और उनको बार बार रिवीजन करें और अच्छी तरीके से याद करें कि उनके दिमाग में याद हो गया है क्या, तो वो 100% एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती है। वहीं पे अगर हम देखें तो जो 5% बच्चे रहते हैं, जैसे हम जिस तरीके से हम क्लास की बात कर रहे थे, किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में जो बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे भी लगभग 3 से 5% बच्चे क्या रहते हैं, टॉपर्स रहते हैं और उनकी क्वालिटी ऐसी रहती है कि वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखो, हमेशा अपने जो उन्होंने गोल बनाया उसके प्रति पूरी तरीके से वो सजग रहते हैं कि हमें किस किस कोचिंग के टेस्ट पेपर लगाना है, कितने पुराने साल के पेपर्स लगाना है, सिलेबस को किस तरीके से समय पर ख़त्म करना है, टेस्ट कितने लगाना है और उनकी कितनी प्रैक्टिस करना है। तो इन सब चीज़ों पर वो क्या है, सक्रिय रहती हैं जो बच्चे टॉपर्स रहते हैं। और जो बच्चे मीडियम के रहते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब करते वो चीज़ों को फॉलो हैं, लेकिन वो उसमें क्या करते हैं, निरंतरता नहीं रखते। कभी मतलब सोचते हैं जब लास्ट टाइम आएगा तब कर लेंगे, तो इस वजह से वो कभी कभी बहाना बना देते हैं। इस कारण क्या होता है कि वो अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो वहीं पर वो क्या है, पीछे हट जाते हैं। अगर वही क्वालिटी जो टॉपर्स बच्चे रहते हैं अपने गोल के प्रति हमेशा सक्रिय रहते हैं और टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपने काम को करते हैं, सिलेबस को ख़त्म करते हैं, तो निश्चित रूप से वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। तो देखो, हमने इसमें क्या है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के बेस्ट तरीके देखे कि एग्ज़ाम को कम से कम समय में किस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं।